सेवंथ लॉर्ड की हम प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं विभिन्न भाव में। तो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में किसी भी भाव में स्थित हो सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड 5th हाउस में स्थित है या किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड उसके 10th हाउस में स्थित है लगन कुंडली में, तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है या कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकती है, और दोनों का ही क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा पूरी लाइफ पर। देखिए, सप्तम भाव की जब बात आती है तो सप्तम भाव पब्लिक का घर है। पब्लिक डीलिंग आप अगर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से लगातार कन्वर्सेशन में आते हैं, या किसी भी तरीके से आपका किसी के साथ पार्टनरशिप है, तो वो सब सप्तम भाव ही बताता है। एक्चुअल में आपका जो सप्तमेश है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वैसा ही आपका जीवन साथी होगा। ये सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के हिसाब से भी आप ये विचार कर सकते हो। तो सप्तमेश की भूमिका और सप्तम भाव की भूमिका आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अहम है। सप्तम भाव वो है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब आपसे सबसे पहली बार मिलता है तो वो आपको जज करता है किसी भी तरीके से। जैसे हो सकता है आप पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, या आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सप्तमेश है एक्चुअल में वो आपके लाइफ पार्टनर की एक तस्वीर रिप्रेजेंट करेगा, और वो आपकी भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या आपके बारे में भी वो एक कहीं ना कहीं राय बनाएगा दूसरे लोगों के मन में। ऐसे में सप्तमेश मान लो किसी का जैसे पंचम भाव में स्थित है, तो पंचम भाव आपकी संतान का है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो आपका जीवन साथी होगा वो आपकी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है या डेडिकेटेड हो सकता है। सप्तमेश का पंचम में जाना पंचम भाव से संबंधित कोई बिजनेस को दिखाता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का और पार्टनरशिप का भी है। ऐसे में अगर मान लो आप पंचम भाव से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं। देखिए, सप्तमेश पंचम में जा रहे हैं तो आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह में एक्टिव हो सकते हैं, और जीवन साथी के आने के बाद आपको वहां से ज़्यादा गेन हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड एक्चुअल में देखा जाए तो अब किस प्रकार का प्लेनेट है, इस पर भी बहुत हद तक बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड जिस प्रकार का ग्रह होगा वैसे की वैसी क्वालिटीज वो आपके पंचम भाव में डिपॉजिट करेगा, और वो अपना कारकत्व डिपॉजिट करेगा। साथ में वो सप्तम भाव को पंचम से कनेक्ट कर रहा है। सप्तम भाव में एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि आपकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी चलेगी या कितनी बेहतर होगी। ऐसे में आप किसी के साथ भी जब जुड़ते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आपका व्यापार है, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो यहाँ डिसीजन लेने के मामले में अब पंचम भाव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सप्तमेश आपका पंचम में गया है। अब आप सप्तम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए पंचम भाव का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब पंचम भाव का यूज़ करेंगे तो आप अपने टैलेंट का यूज़ कर सकते हैं, अपने अच्छे डिसीजन ले सकते हैं सप्तम भाव से जुड़े कार्यों के लिए, या अपना किसी भी तरीके से अन्य कोई ना कोई इस प्रकार से टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, चाहे कुछ विचार करना है, सोचना है। सेवंथ लॉर्ड जिस भी प्रकार का अपग्रह होगा वो आपकी सोच पर, आपके कहीं ना कहीं माइंड पर वैसा ही प्रभाव डालेगा। अगर सप्तमेश एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, ऐसे में आपका रुझान कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कभी कभी अच्छा नहीं रहता, पार्टनर के साथ कभी कभी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं रहती। अब एग्रेसिव ग्रह होने की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा रख लेते हैं अपने पार्टनर से, और सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी। अब सप्तम भाव से संबंधित डिसीजन लेने के लिए जो प्लेसमेंट है काफ़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर सप्तमेश आपका एक शुभ ग्रह हुआ तो ऐसे में वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है सप्तम से संबंधित निर्णय लेने के लिए। सप्तमेश अगर पंचम में गया है तो वो आपके 11वें घर को अवश्य ही प्रभावित करेगा, चाहे वो कैसा भी ग्रह हो। वास्तव में आपका सप्तमेश अगर पंचम में बैठा है तो वो किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है, अन्य ग्रह के साथ, जिस पे ग्रह के साथ बैठा होगा उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि साथ वाला ग्रह उसका मित्र है या शत्रु है। या सप्तमेश किसी का पंचम में गया है तो 11वें घर को देखने की वजह से पंचम भाव के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति ला सकता है, या कुछ ऐसी प्लानिंग ला सकता है आपके लिए धन संपत्ति के मामले में, जहां पर आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो सप्तमेश आपका अगर पंचम में चला गया तो उसका रोल आपके हर डिसीजन में इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्योंकि आप जब भी अपने फाइनेंस वगैरह के बारे में कुछ विचार करेंगे या जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेंगे तो सप्तमेश की भूमिका आपके लिए काफ़ी अहम होगी। सप्तमेश आपके रियल टैलेंट या नेचुरल टैलेंट को भी प्रभावित करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को भी प्रभावित करेगा, आपकी एजुकेशन को भी प्रभावित करेगा, बुद्धिमत्ता पर भी आपके प्रभाव डालेगा, मेमोरी को भी प्रभावित करेगा। तो अब वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वैसे के वैसे ही आपकी सोच बन जाएगी, वैसे के वैसे ही आप डिसीजन लेंगे। जैसे अगर सप्तमेश किसी का बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है तो निश्चित तौर पर आपका जो सोचने
समझने का तरीका होगा, विचार करने का तरीका होगा, वो काफ़ी फास्ट हो सकता है। ऐसे में आपसे कुछ गलतियां होने की भी संभावना बन जाएगी अगर सप्तमेश पंचम भाव में जाने के बाद अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठता है या राहु केतु जैसे ग्रह से प्रभावित होता है। सप्तमेश एक्चुअल में पंचम भाव में जाने की वजह से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर देगा। सप्तमेश का संबंध जो आपके 11वें घर से बनेगा, ऐसे में अगर आप पंचम भाव से संबंधित कोई भी अपना टैलेंट यूज करके या पंचम भाव से संबंधित कोई अन्य वस्तु यूज करके, किसी रिश्ते को यूज करके कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड अपने सप्तम भाव से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे में आपके लिए 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक्चुअल में अब यहाँ पंचमेश की भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में जो आपका सप्तमेश पंचम में गया है वो वहाँ कैसी स्थिति में है पंचम में। अगर वो पंचम में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, तो वो आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे फैसले ला सकता है जो सप्तम भाव के लिए हो सकते हैं। सप्तमेश पंचम में गया है तो आपका मान सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी में भी वो कुछ हद तक योगदान करेगा और आपके नेटवर्क में भी। 11वें घर पर जो उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो 11वें घर का स्वामी कौन है और 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह आपके सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित करेगा अपने एस्पेक्ट से। तो यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अलग अलग लग्नों के हिसाब से, क्योंकि आपका सप्तमेश भी आपके डिफरेंट लग्नों के हिसाब से अलग अलग ही होगा। ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि जो भी प्लैनेट पंचम में गया है वास्तव में किसी अन्य ग्रह के साथ अगर वो बैठ जाता है तो साथ वाले ग्रह का प्रभाव उस पर काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएगा। ऐसे में अगर राहु केतु से संबंध बन जाए सप्तमेश का, तो सप्तम भाव को लेकर आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती हैं। ऐसे में आपके पार्टनर के साथ फिर आपको काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर ये सब आपको प्लान करना चाहिए अच्छे से। अब आपका जो सप्तमेश है वो एक्चुअल में आपके 11वें घर को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे आपके नवम भाव को, आपके लगन को। इस तरीके से आपको विचार करना होगा। तो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वो इन भावों पर उसी प्रकार का अपना प्रभाव डालेगा। मोस्टली अगर सप्तमेश किसी का पंचम भाव में है तो कहीं ना कहीं आप सप्तम भाव के लिए अपना जो चॉइस है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने हो सकता है अपने पार्टनर को अपनी चॉइस से चुना हो या इवन आपने लव मैरिज की हो, लेकिन ये सभी केसेस में सही साबित नहीं होगा। यहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपके 11वें घर में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो भी आपके सप्तमेश को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। अब अगर हम मान लेते हैं किसी का सप्तमेश जैसे अगर 10th हाउस में स्थित है, तो 10th हाउस में स्थित होने से ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो आपका प्रोफेशन है या जो आपका काम है, जिस जॉब में आप हैं, उसी जॉब में या उसी प्रोफेशन में आपका जीवन साथी भी हो सकता है, या आपका जीवन साथी आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पर आप अपने ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं। तो आपका और आपके जीवन साथी का जो प्रोफेशन है वो सेम होने के चांसेस है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है अगर आपका सप्तमेश ड्यूअल साइन में बैठा है 10th में, तो आप साथ साथ में कोई बिजनेस करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं और साथ में एक अच्छा जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे में आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। सप्तमेश जिस प्रकार का ग्रह होगा, क्योंकि वो आपके लिए सप्तमेश है तो पब्लिक आपको सप्तम से जज करती है, और अगर 10th में बैठेगा तो आपको अब 10th हाउस के मामले में भी वो काफ़ी पॉपुलैरिटी लाएगा आपकी लाइफ में। ऐसे में जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप होंगे, जिस भी काम में आप होंगे, उस काम की वजह से या उस प्रोफेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है। अब आपका जो सप्तमेश आपके 10th हाउस में गया है, ये बताता है कि आपका जीवन साथी आने के बाद करियर को लेकर आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। करियर को लेकर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सप्तमेश का 10th हाउस में जाना कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आपके जीवन साथी को काफ़ी ज़्यादा आप करियर फोकस्ड होते हुए देखेंगे मैरिज होने के बाद। ऐसा जीवन साथी अब आपके घरेलू मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप लाएगा अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ जो अब सप्तमेश है उसका प्रभाव आपके 4th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि सप्तमेश वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है और वो 10th हाउस में किस प्रकार का अपना प्रभाव डाल रहा है। अगर मान लो सप्तमेश आपका 10th हाउस में जाने के बाद अगर वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, या वहाँ राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो सबसे पहले आपको सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। 10th हाउस लॉर्ड का यहाँ इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ सप्तमेश का डिस्पोजिटर है। तो आपका अगर 10th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, या मान लो सप्तमेश अगर 10th में बैठा है तो वो अपने मित्र के घर में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब आपका क्या वास्तव में 10th लॉर्ड का संबंध सप्तम भाव से है या नहीं है, लगन से है या नहीं है? अगर ऐसा होता है तो आपके लिए मान सम्मान और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आपके लिए फेम लेकर आएगा जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे। ऐसे में अब आपका सप्तमेश जो 10th हाउस में बैठा है वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो पार्टनर की भूमिका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने को लेकर भी हो सकती है, जहाँ पर वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान करेगा।
यहाँ पे अब फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके यहाँ सप्तमेश जो 10th हाउस में गया उसको प्रभावित करेगा। साथ में आपका अगर सप्तमेश 10th हाउस में जाता है तो ये दिखाता है कि जब तक कभी कभी अपने परिवार को शायद उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा। ऐसा तब हो सकता है जब ज़्यादातर या तो सप्तमेश किसी का शनि जैसा ग्रह होगा, सूर्य जैसा ग्रह होगा, तो यहाँ पे आपको ये सब देखना होगा। और एक्चुअल में अगर शनि जैसा ग्रह या सूर्य जैसा ग्रह है तो आप अपने कैरियर में बहुत कुछ पाने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाने वाले होंगे अपने कैरियर। तो यहाँ पर हर प्लैनेट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के प्रभाव सामने आएंगे। अब जो आपका 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है वो क्योंकि 4th हाउस को तो निश्चित तौर पे प्रभावित करेगा ही, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर सकता है, लगन को प्रभावित कर सकता है, या आपके पंचम भाव या आपके 6th हाउस को प्रभावित कर सकता है। अब एक्चुअल में जो आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है वो वास्तव में किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है? क्या वो शनि के साथ बैठा है? क्या वो राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है? तो फिर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं और आपकी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी अपेक्षाएं जो सप्तम भाव को लेके हो सकती हैं या 10th हाउस को लेके हो सकती हैं वो काफ़ी अधूरी रह सकती हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा एक्चुअल में जो आपका 7th लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है, और 7th लॉर्ड अगर किसी भी अन्य भाव का स्वामी आपके चार्ट में है तो उस भाव से भी उसका कनेक्शन आपको जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर हम देखेंगे 7th लॉर्ड का 5th हाउस में होने या 7th लॉर्ड का 10th हाउस में होने, तो अगर आपको अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहिए, या कैरियर में आप बहुत ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं, तो इस केस में आपके लिए 7th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहें या अपनी चॉइस के हिसाब से अपने पार्टनर को चुनना चाहें, संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ऐसे में सप्तमेश का 5th हाउस में जाना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बट सप्तमेश का 5th हाउस में जाना आपके लिए कैरियर के मामले में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ला सकता है अलग अलग। हालांकि यहाँ पर अगर सप्तमेश आपके 5th हाउस में अगर ड्यूअल साइन में होगा तो कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए रहेंगी। ऐसे में वास्तव में अगर देखा जाए तो 7th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना आपको ज़्यादा वेल्थी बना सकता है और आपका नेटवर्क बहुत बड़ा दे सकता है। लेकिन जब 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठता है तो जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप होते हैं या जिस भी जॉब वगैरह जिस भी फील्ड वगैरह में होते हैं वहीं तक कभी कभी आप थोड़े सीमित रह जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा जब भी आपका 7th लॉर्ड 5th हाउस में होगा या 7th लॉर्ड आपका 10th हाउस में स्थित होगा। ज़्यादातर केस में आपको अब अपने हिसाब से विचार करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है।